नमस्कार साथियों, पैरामेडिकल वाला के ऑनलाइन सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों माफी चाहता हूं आपसे, कुछ दिन मैं दूर रहा, किसी भी कारणवश आप मान लीजिए। को वे साथी 2022 बैच वाले साथी लोग, आप सभी को मैं सूचित करता हूं कि आपके जो एग्जाम फॉर्म की डेट है वो आ चुकी है। आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और वे सभी साथी लोग जो 20-21 बैच से हैं, सेकेंड ईयर वाले, और आज मैं स्पेशल बात करने वाला हूं ईसीजी वाले साथी, जिनका मेरे पास काफी मैसेज आ रहा था कि सर पैथोलॉजी एंड टर्मिनेशन में हमको काफी दिक्कत है। तो दोस्तों पीडब्ल्यू आपका ये बैच चालू कर चुका है और सभी साथी लोग क्लासें ले सकते हैं। और बिल्कुल एग्जाम में आपको ये बता दिया जाएगा कि जो आपके आरपीएमसी सिलेबस है कंप्लीट आपकी ट्रिकी लैंग्वेज में क्लासें ली जाएगी। एग्जाम तक जो आपकी लैंग्वेज है, जो एग्जाम में आता है, वही चीज आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप भी आज ही ज्वाइन कीजिए, आज ही सेशन लीजिए अपने एग्जाम के अंदर। अब केवल आरपीएमसी में पास ही नहीं, रैंक लाना भी हुआ बहुत ही आसान। आज ही ज्वाइन कीजिए पीडब्ल्यू पैरामेडिकल वाला। और मैं सभी साथी लोग ईसीजी टेक्नीशियन वाले साथी लोग, उनके लिए पैथोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं, ब्रोंकियल अस्थमा। क्या है टॉपिक का नाम? ब्रोंकियल अस्थमा। ये आपको मैं बता देता हूं, ईसीजी वाले साथी लोग बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आपके ब्रोंकियल अस्थमा। दोस्तों ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है कि आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपके क्या है? लंग्स है। ये क्या है? लंग्स। ये आपके फेफड़े हैं, लंग्स है। देखो ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ये आपका राइट लंग हो गया, ठीक है। ये आपकी ट्रेकिया, विंड पाइप जिसे आप कहते हैं, ये आपके रिब्स हो गई, एल्वियोलाई, ब्रोंकियल। दोस्तों देखो आज अपन जानते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच पर्सन एयरवे इज इन्फ्लेम्ड and swelling its area and produce extra mucus which makes it difficult to breathe. अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज ऑफ एयरवे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या है। दोस्तों इस डिजीज में क्या होता है कि अपने जो ब्रोंकियल्स है, जिनके अंदर क्या आने लग जाती है, यहां पे क्या है, ये जो ब्रोंकियल्स है इनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। क्या होने लग जाएगा रे? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होने लग जाएगी, जिसके कारण इसकी जो लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? फूलने लग जाएंगी। क्या होने लग जाएंगी? मोटी होने लग जाएंगी। तो साथी लोगों को दिक्कत आ रही थी कि सर जो कंटेंट है हमारे पास इंग्लिश में है तो हमें काफी दिक्कत आती है। तो कोई भी साथी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको कंटेंट हिंदी विद इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि देखो आपके ये जो ब्रोंकियल्स है इसमें स्वेलिंग आने लग जाएगी, जिससे क्या होगा कि एयरवे, जो आपका श्वास का रास्ता है, एयरवे है, उसके अंदर क्या होने लग जाएगा? डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, कि अपने को सांस लेने में क्या होने लगेगी? दिक्कत होने लगेगी। और श्वास के साथ अपने को आवाज सुनाई देगी, गड़गड़ाहट की क्या आवाज सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन साथी लोग बात करते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? इज ए क्रोनिक डिजीज। दोस्तों दो टाइप की डिजीज होती है, एक तो होती है अक्यूट डिजीज। क्या होती है? अक्यूट डिजीज। दूसरा है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज जैसे मैं बोलता हूं आपको कि देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो क्रोनिक पेन कि अपन कहते हैं कि दो टाइप का पेन होता है, अक्यूट पेन, क्रोनिक पेन। अक्यूट पेन कौन सा होता है कि वो पेन जो आपको इंस्टेंटली अभी हुआ है। क्रोनिक पेन है जो आपको लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। तो ऐसे ही जो ब्रोंकियल अस्थमा है, याद रखिएगा कौन सी डिजीज है? क्रोनिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है? क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज वे डिजीज होती है जो इंस्टेंटली नहीं होती है, लंबे समय से क्या होती अपने को वो डिजीज होती है, लेकिन बाद में जब अपने को पता लगता है तो उसकी कंडीशन ज्यादा बढ़ने लग जाती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करते हैं को, जिसके कारण इस पेशेंट को, ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट को क्या होने लगेगा? अत्यधिक म्यूकस आना लगेगा, हाईली म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जो आपके लंग्स के अंदर, नाक के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा चिकना लुब्रिकेट एक पदार्थ होता है
जो आपको क्या है खांसी के साथ भी आने लगता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट को एक और कॉम्प्लिकेशन होता है कि उसको क्या एक्स्ट्रा म्यूकस आने लगेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दोस्तों अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि विच फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे कौन से कारक है जिनसे अपने कोई बीमारी होती है। देखो देखो पहला है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर? एनवायरमेंटल का मतलब होता है कि जो भी आपके, देखो पहला चेंजेस इन टेम्परेचर इन मोस्टली कोल्ड एयर, कि कोल्ड एयर मतलब सर्दी के समय जो हवा चलती है उस समय क्या होगा कि टेम्परेचर में क्या होगा चेंजेस आने लगते हैं, जिससे अपने को क्या होने लगता है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। चेंजेस इन ह्यूमिडिटी, कि कई बार जब अपन जिसको कह सकते हैं आर्द्रता के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, कि जब बरसात के मौसम में जब क्या होता है कि जो अपनी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है तो उस कारण भी अपने को क्या होती है एलर्जी हो सकती है। और वी ऑल्सो नोन एज कि अस्थमा इज ए एलर्जिक कंडीशन, कि अस्थमा क्या है एक एलर्जिक कंडीशन भी है। द सेकेंड पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस, जैसे कि एटमॉस्फेरिक जो अपने क्या है वातावरण के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है जिसके कारण भी अस्थमा क्या है हो सकता है। जैसे अपन बात करें सिगरेट, कि अत्यधिक धूम्रपान भी इसके लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल है ना। इंडस्ट्रियल स्मोक, कि जो फैक्ट्रियों से होने वाला निकलने वाला धुआं वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और सल्फर डाइऑक्साइड, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है सॉल्यूशन है उसके कारण भी ये रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस के कारण भी आपको हो सकता है। द नेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन, कि कुछ टाइप की दवा है ड्रग्स है जो ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन को क्या करती है बढ़ाती है। बात करते हैं एनएसएआईडी ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स? वे सारी ड्रग्स जो कौन सी होती है किस कैटेगरी में आती है एनएसएआईडीएस कैटेगरी में आती है। और बीटा ब्लॉकर, और कौन सी ड्रग्स है आपके बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑडर एंड परफ्यूम, कि मतलब कि ऐसी चीजें जिनकी जो गंध है वो क्या होती है बहुत तीखी होती है। परफ्यूम, जो ये परफ्यूम्स आते हैं उसके कारण भी आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। कई बार आप देखते हो कि जो परफ्यूम के कारण पेशेंट को क्या होने लगती है एलर्जी होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर, हाँ कि अस्थमा किन किन चीज से, ऐसे कौन से फैक्टर्स है रिस्क फैक्टर जिनसे अस्थमा बेसिकली चांस इसके बढ़ते हैं। पहला है फैमिली हिस्ट्री, कि आपको जेनेटिक भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में पहले किसी को था तो चांसेस है आपको हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, कि कोई भी एलर्जन फैक्टर है, कोई भी एलर्जी है आपको उसके कारण भी हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग, रेगुलर टाइम से आप क्या करते आ रहे हो स्मोक करते आ रहे हो तो उसके कारण भी आपको हो सकता है। ओबेसिटी, कि मतलब अत्यधिक वेट मोटापा जिसके कारण भी आपको ये हो सकता है। लो बर्थ वेट का मतलब क्या होता है कि जन्म के समय क्या आपका वेट क्या हो कम हो तो उस कारण से आपको ये हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अस्थमा दो कंडीशन का होता है, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। एक तो एलर्जिक फैक्टर्स की वजह से, दूसरा नॉन एलर्जिक, उसकी बात करेंगे अपन आगे। थैंक यू।